अब जाके जहाज उड़ने लगा है। चल लड़की लेकर आ। अरे भाई जी, वो तो कब से इतर लगा के रेडी बैठी है, बस आप एक बार इशारा करिए। चल भेज अंदर। जी। अच्छा सुन, कोई पूछेगा तो भाई बिजी है। चल। क्यों तड़पा रही है? आजा अंदर। आओ मेरी जान। अच्छा ये वाला स्टाइल, आज तो मेरी जान मजा आ जाएगा। अरे बांधना मेरी जान, जल्दी कर। अबे कौन है तुम? मेरे माँ को हमला कर। मैनेजर, मैनेजर। जी साहब, क्या हुआ? हाथ खोल मेरे। बोल, लड़की कौन थी वो? भाई जी, वो तो मैंने अपने रेगुलर एजेंट से मंगवाया था, लेकिन वो कह रहा था कल उसे किसी ने कॉल करके बोला कि वो लड़की मत भेजे। साला छोड़ूंगा नहीं। सुन बे, मेरा माल चोरी हुआ होटल से, और जिसने भी चुराया है ना, साला लेकर आया यहाँ पर उसको। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। हेलो बोलो, मस्ती में झूमो। मैं हूँ आप सबकी दोस्त अंकिता और आप देख रहे हैं अंकिता की आंख। बोले तो प्रैंक वीडियोस। तो चले। अंकल, आप जो भी हैं दिल वाले नहीं है। क्या? अगर आप दिल वाले होते तो दिल वाले दुल्हनिया ले जाते। आपकी तो शादी इस उम्र में होने से रही। अपने जोरू से डरने वाले तो गधे होते हैं, मैं नहीं डरता अपने जोरू से। तो क्या आप ये बात आंटी से कह सकते हो? हाँ हाँ कह सकता हूँ। अभी देखो फोन लगाता हूँ मैं। सुनो, मैं तुमसे डरता वरता कुछ नहीं हूँ, समझे ना? डार्लिंग, आई हेट यू। तुम दुनिया की सबसे बुरा खाना बनाने वाली औरत हो। हेलो हेलो हेलो। अरे क्या बुलवा दिया तुमने मुझसे? सॉरी अंकल, वो मैं प्रैंक कर रही थी। ये देखिए कैमरा। लाइए मैं आंटी को भी सॉरी बोल दूं। सॉरी, हाँ मैं वो अंकल के साथ प्रैंक कर रही थी। मैंने लिख के दिया था और वो पढ़ रहे थे। आप वीडियो देख लेना हाँ, अंकिता की आंख चैनल पे। ए, तू ही है ना वो जो सबके साथ प्रैंक वीडियोस बनाती है? आज हम तेरे साथ प्रैंक वीडियो बनाते हैं। अको अभी काम का बहुत लोड है। हेलो मामा, जब मैं घर आ रही थी तब रास्ते में। प्लीज, एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन पर हूँ, बाद में बात करते हैं। Here you go. थैंक्स। विधि, अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से बनाना, चाहे जितना भी टाइम लगे। लगता है ऑफिस में कोई नहीं, बट डोंट वरी, आई ड्रॉप यू होम। हाउ स्वीट ऑफ यू। मम फोन क्यों नहीं उठा रही? ऑटो गांधीनगर चलना प्लीज। मामा, मामा आज जब मैं घर आ रही थी तो रास्ते में। अको प्लीज, ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूँ। आई एम इन अ वेरी बैड स्टेट। लेकिन मामा। बेटा प्लीज, मुझे रेस्ट की बहुत जरूरत है, कल बात करें। मामा, मामा प्लीज। मैं सुबह उठी तो ये दरवाजा खुला हुआ था और ये सब सामान भी बिखरा पड़ा था सर। मैंने उसके फ्रेंड से पता किया तो उन्हें भी कुछ नहीं मालूम है। उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। सेन, बाहर जाके चेक करो, देखो कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। जी सर। सर, दरवाजे पे कोई फोर्स एंट्री का निशान नहीं है। ये जो कोई भी था, जान पहचान वाला था।
सर श्योर हो गया वो भी नहीं कह सकते हम कि दरवाजे पे ना तो कोई पीप होल है और ना ही मैजिक आई, जिससे ये साबित हो सकता है कि दरवाजे के उस पार कौन खड़ा है। और जिस तरह से दरवाजे के पास ये चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, मतलब यहीं दरवाजे के पास हाथापाई हुई होगी और अंकिता को ज़बरदस्ती पकड़ के यहाँ से ले गए हैं। वहाँ दरवाजे के पास इतनी सारी चीज़ें टूटी पड़ी हैं, आवाज़ तो ज़रूर आई होगी। इनफैक्ट अंकिता ने भी काफ़ी शोर मचाया होगा। ईश्वर आपने कुछ नहीं सुना? नहीं। सर बाहर एक मोबाइल मिला। ये अंकिता का मोबाइल है? फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, ऑन नहीं हो रहा है। मोबाइल को आईटी में भेजो और डेटा रिकवर करो। बाहर चेक किया कोई सीसीटीवी कैमरा है? नहीं सर, बाहर कोई भी कैमरे नहीं है। पास गली के अंदर एक एटीएम मशीन है, वहां पर कैमरा जरूर होगा, उसकी फुटेज निकालो। जी सर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप हमसे कुछ छुपा रही हैं? एक्चुअली सर, कल का दिन ही मनूस था। कल मुझे ऑफिस में काम करते हुए बहुत देर हो गई थी। तुम्हें मैं अपना अच्छा दोस्त समझती थी और तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं कल ही बॉस से कंप्लेंट करती हूँ। अब तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और तुम जेल भी जाओगे। जल्दी रुको। बट सर, लकीली मैं होश में आ गई और वहां से निकल गई, पर घर आने के बाद भी उस चीज का असर मेरे दिमाग पर था सर। अंकिता ने घर आने के बाद कुछ तो बात की होगी आपसे? सर एक्चुअली मैं उससे बात करने की हालत में नहीं थी, तो कुछ बात नहीं कर पाई। लेकिन हो ना हो सर, ये सब उस चिराग ने ही किया। मैंने उसे धमकी दी थी कि मैं उसकी शिकायत बॉस से करूंगी। मेरी बच्ची को अगवा करके उसने मुझ पे दबाव डालने की कोशिश की है सर। सब प्लीज उस चिराग को पकड़िए। चिराग के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करिए। जी सर। थैंक यू सर। चिराग ना घर पे है और ना ही ऑफिस में। उसने अपना फ़ोन भी बंद कर रखा है। उसके सारे दोस्त और रिलेटिव से भी हमने पूछताछ कर लिया, किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में। चिराग ही सबके पीछे हो सकता है। उसका फोन सर्विलेंस में डालो। जी सर। और हाँ, अंकिता के फोन से कुछ मिला? सर उधर ही जा रहा हूँ, चेक करके आपको अपडेट करता हूँ। सर अंकिता के मोबाइल से डेटा रिट्रीव हो गया। वो एक ब्लॉगर है, लोगों के साथ मजाक मस्ती के प्रैंक वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट करती रहती है। ये है अंकिता की आंख। अब होने जा रही एक नई प्रैंक वीडियो। क्या अंकल, पेट खराब है क्या? कंट्रोल नहीं होता? एडल्ट डायपर पहना करो। हंसते ऊपर रुक, ऑटो में सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आप सबको मेरा वीडियो? और अगर पसंद आया है तो लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और पास में लगा बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। अंकिता भरे बाजार में लोगों का मजाक उड़ाती थी। हो सकता है इन प्रैंक वीडियोस की वजह से लोगों को गुस्सा आता और उनमें से ही किसी ने गुस्से में आकर उसे किडनैप किया। पता करो किन किन लोगों के प्रैंक वीडियोस बनाए। राइट सर। मुझे नहीं पता था सर कि अंकिता लोगों के प्रैंक वीडियो शूट करती है। काफी लाइक्स और कमेंट्स आते थे उसके वीडियो पे। ऐसे 10 प्रैंक वीडियोस बनाए थे और जिन 10 लोगों पर उसने प्रैंक वीडियोस बनाए थे उनकी ये फोटोग्राफ्स हैं। इनमें से आप किसी को भी जानती हैं, पहचानती हैं, या घर के आसपास कोई भी इंसान आपको दिखा था? इनमें से तो मैंने कभी किसी को नहीं देखा, बट सर कल रात के वाक़ये को जब मैंने सोचा तो मुझे याद आया कि अंकिता ने जब मुझे फ़ोन किया तो शी वॉज पैनिकिंग। वो मुझे कुछ बताना चाहती थी। क्या बताना चाहती थी? काश कि मैं सुन लेती। एक्चुअली आई वॉज सो बिजी, तो मैंने उसकी बात बिना सुने ही फ़ोन काट दिया। इसका मतलब उसके साथ उस शाम को जरूर कुछ ऐसा हुआ था जिसका संबंध उसकी किडनैपिंग से। फिलहाल तो हमारे पास यही सस्पेक्ट है, एक चिराग और ये 10 लोग जिनके ऊपर प्रैंक वीडियोस बनाए। अभी एक और शख्स है जिसकी वजह से अंकिता पैनिक कर रही थी। सर अंकिता के प्रैंक वीडियोस के सारे लोगों से हमने पूछताछ की, सभी उसके दोस्त, रिश्तेदार या रिलेटिव्स निकले, सिवाय एक के। कौन? सर ये महेश। अंकिता ने सबके सामने इसके बैठने की जगह पर अंडे रख के इसका ट्रैक पैन खराब कर दिया था, जिसकी वजह से इसने बहुत गुस्सा किया था। अंकल, वहाँ क्या झाँक रहे हैं आप? अरे मुझे भी जाना था ना।
अभी इतना पानी बर्बाद करेगा था, कौन बिल भरेगा इसका सब? अरे भुवन, तुम यहाँ बैठे हो? जी, आप जब अंदर बाथरूम में थी ना तो महेश अंकल अंदर झांक रहे थे। अरे लीचड़ इंसान है ये। आने दो तुम्हारे भैया को, इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगा ये। एनीवेज, थैंक्स भुवन। आपने जो सामान मंगवाया था ना, ये, मैं जाऊं? हाँ ठीक है। आ गया तू? बाबा कब से तुझे ढूंढ रहे हैं। ये कैसी गंदी आदतें पाल रखी है बाबा? चिक्की बड़ी हो रही है, अगर उसे पता चल गया तो? अपने बाप से जबान लड़ाता है। एक तो तेरी माँ तुझे और तेरी बहन को मेरे सीने पर दाल दलने के लिए छोड़ गई। अरे आखिर किया क्या आपने आज तक हमारे लिए? ये घर मेरी वजह से चलता है। एक मिनट रुको। ये पकड़, देखा रहा। तो आज भी नहीं जाऊं मैं स्कूल? सुबह का खाना नहीं मिलना तुझे, रात का खाना खाना है या नहीं? देखा इसको। चल जल्दी चल, लेट हो रहा है। नहीं नहीं। क्यों? आज भी स्कूल नहीं जाना क्या? अबे जिसका ऐसा बाप हो ना, वो स्कूल क्या जाएगा? तू मुझे बता, तुझे पैसे कमाने हैं? हाँ। तो फिर चल। अबे पुलिस। टेंशन नहीं लेने का, एक फेस पे के ना एटीट्यूड रखना, मैं पुलिस वाले सुन लेंगे, समझा? बच्चा पार्टी, सवारी किधर जा रही है? स्कूल। कौन सा स्कूल? भगवती विहार विद्यालय। वो तो इधर है, तुम दोनों इधर किधर जा रहे हो? स्कूल से तड़ी मार के घूम रहे हो? चल थाने चल, तेरे माँ बाप को बुलाते हैं। क्या है? क्या बैग में? रुक! क्या बन रहे लोग? ऑफिसर ने अपनी ऑटो का नंबर ले लिया। अरे काय को टेंशन लेते रहे? रफीक नाम है अपना, नाम ओरिजिनल है, लेकिन ऑटो का नंबर प्लेट और लाइसेंस दोनों ही फेक रहता है, लेकिन नाम हमेशा ओरिजिनल है। वैसे भाग क्यों रहते तुम दोनों? मेरा बाप कराता है। वैसे इस मोटे को संभाल, वरना किसी दिन फंसाएगा तेरे को। नहीं फंसाएगा, ये दोस्त है अपना। चला चला। अरे वाह, क्या बात है। आज मैं पकड़ा जाता। अगर तू पकड़ा जाता ना तो तेरी ये बहन भूखी मर जाती। तुझे और तेरी माँ को तो जेल में रोटी मिल जाती। हाँ क्या दिखा रहा है? ये पकड़, तुम दोनों बिरयानी खाकर सो जाना। चल। भैया, ये बाबा रोज कहाँ जाते हैं? अंकिता किडनैपिंग से पहले किस बात में पैनिक कर रही थी, कुछ पता चला? हमने उसके दोस्तों से, रिलेटिव से, क्लासमेट से सबसे पूछताछ की, किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। एक बार पता चल जाए कि किस इंसान की वजह से वो पैनिक कर रही थी तो अंकिता भी मिल जाएगी। हाँ बोलो। ठीक है, हम वहाँ पहुँचते हैं। सर ये तो अंकिता है। अंकिता की माँ को खबर कर, फॉरेंसिक टीम को बुला, अच्छे से एविडेंसेस कलेक्ट करो, आसपास चेक करो, देखो कुछ मिलता है कि नहीं। हो सकता है यहाँ पर कहीं पर भी कोई सीसीटीवी कैमरा, और बॉडी को पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। क्या हो गया? ये जिस किसी ने भी किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वो जो शख्स इन्हें ऑफिस में परेशान करता था, चिराग, आई वॉन्ट हिम एट एनी कॉस्ट। उठा के लेके आओ उसे। हाँ सिमला, तुझसे मतलब खरीदना है कि नहीं बता। अबे खरीदे हुआ, लेकिन पता तो चले किसका माल है। एक काम कर, अब जिसका है उसे खरीद। चल।
आसानी से मान जा, वरना क्या? वरना मैं तेरी पुलिस कंप्लेंट करूंगा। तूने शादी का जो सर्टिफिकेट दिया था ना, वो जाली है। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है सर, बस आप कमरा दे दीजिए। वैसे मेरी ट्रेनिंग के दौरान पूनम यहाँ अकेली ही रहेगी और मैं भी आता जाता रहूंगा। ठीक है। इतनी सुबह जाना जरूरी है क्या? मुझे जल्दी उज्जैन पहुंचना होगा, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पापा और भाई हमें खोजते हुए जरूर आएंगे, और अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो उनको शक हो जाएगा। इसलिए मुझे उनके पहुंचने से पहले वहां पहुंचना होगा। वो वहां आएंगे, मुझे धमकाएंगे और तुम्हें मेरे साथ ना पाकर कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर वहां से चले जाएंगे। इसलिए हमें 5 से 7 महीने ऐसे ही अलग रहना होगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम घर से भाग कर आई हो और हमारी शादी भी नहीं हुई। सर, अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अंकिता के साथ भी नहीं हुआ था, उसे भी दिए गए थे और सर इसके सीमेन में ट्रेसेस भी मिले हैं। इसका मतलब ये जो भी का इस्तेमाल धड़ल्ले से करता है और साथ में पेडोफाइल भी है। पेडोफाइल मतलब छोटी उम्र की लड़कियों के प्रति आकर्षण की बीमारी। और इस किस्म के लोग जो है रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं। आई एम श्योर ही इज ट्राई करते हैं। एक काम करो, शहर के जितने भी पेडोफाइल्स हैं जो का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें राउंड अप करो, उनसे पूछताछ करो। सब सर, हमने लगभग सभी पेडोफाइल से पूछताछ की। सबके पास कोई ना कोई एलिबाई है अपने आप को बेगुनाह साबित करने का। क्रिमिनल चाहे कितना भी शातिर हो, उसका अंत जो है जेल में ही होता है। सर साइबर सेल वालों को अंकिता का एक और वीडियो मिला है। सर, जिस रात अंकिता गायब हुई थी, ये उस रात का वीडियो है। तो ये वो वजह थी जिसकी वजह से अंकिता पैनिक कर रही थी। ये लड़के कौन है? सर, खबरियों ने पता किया है, ये पड़ोस की बस्ती के लड़के हैं। उठा के लेके आओ। रुको। जी सर। हाँ सर, ये तो इसी कमरे में रहते हैं, पिछले 2 दिन से गायब हैं। सर, लगता है वो लड़के 2 दिन पहले ही भाग गए। ये लड़के मुझे जल्द से जल्द चाहिए। इनकी फोटोग्राफ्स को सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। इनके दोस्त, रिश्तेदार, इन सब से पूछताछ करो और इनका फोन सर्विलेंस में डालो। और वो जो एक आदमी अंकिता के प्रैंक वीडियो से गायब है, उसे भी ढूंढो। जब तक ये घूमते रहेंगे, क्राइम होता रहेगा। इन्हें जल्द से जल्द पकड़ना होगा। ये थी वो वजह जिसकी वजह से अंकिता पैनिक कर रही थी। आप इनमें से किसी को भी पहचानती हैं? उस रात जब आप घर वापस आई तो आपने कुछ सस्पिशियस नोटिस किया? हाँ, मैं जिस ऑटो में आई थी मुझे बहुत अजीब तरह से घूर रहा था सर। बस बेटा। पानी। बाबा, मेडिसिन तो खत्म है। मैं बताना भूल गया था। कोई नहीं, मैं लेकर आती हूँ। बेटा, इतनी रात को कहाँ जाएगी? सब सवेरे ले आना। और रात को बुखार चढ़ गया तो मैं भी लेकर आती हूँ। भैया, मेडिकल शॉप जाके वापस आना है, चलोगे क्या? हेलो, मेरी 14 साल की बेटी है सर, नंदा नाम है उसका। मेडिकल स्टोर गई थी दवाई लाने, अभी तक लौटी नहीं है सर। आप चिंता मत कीजिए, हाँ अभी से तहकीकात शुरू करते हैं। ये फोटो देखो, ये लड़की यहाँ आई थी, थोड़ी देर पहले आई थी ये, और मेडिसिन लेके गई है सर। ये लड़की अभी तक घर नहीं पहुंची। आपको पता है यहाँ से वो कहाँ गई? पता नहीं सर। ये बाहर सीसीटीवी है, उसका फुटेज दिखाई। हाँ सर, अंदर है सर। पॉज करो। ये ऑटो ड्राइवर नंदा को घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? हाँ सुन, तुझे एक ऑटो नंबर सेंड कर रहा हूँ, उसकी पूरी डिटेल निकाल के मुझे जल्द से जल्द सेंड कर। नाबालिग लड़की नंदा, उसके गायब होने का केस है। और हाँ, तुझे सीसीटीवी फुटेज की कॉपी भेजता हूँ, उसमें जो ऑटो ड्राइवर है उसका फोटो क्लियर करके क्वालिटी इनहेंस करके मुझे सेंड कर। महेश,
अरे सर आइए ना, क्या बात है? अंकिता ने आपका एक प्रैंक वीडियो बनाया था, ये। मैं वो न्यू पलेसी के गार्डन में घूमने को जाता हूँ, वहां पे उसे मजाक वाले वीडियो बनाते मैंने बहुत बार देखा है। अंकिता का मर्डर हो गया? क्या? हे भगवान। घर में कौन कौन रहता है? सब वैसे तो मैं अकेला ही हूँ, ये मेरी टेनर है पूनम, इनके हस्बैंड नायब तहसीलदार की ट्रेनिंग के लिए गए। अंकिता का गायब हो जाना, फिर उसका मर्डर हो जाना, आपको कुछ भी पता नहीं था? मुझे कैसे पता होगा, जबकि वो गायब हो गई, यही बात मुझे पता नहीं है। तो आपका फोन नंबर दीजिए, अगर जरूरत पड़ी तो पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाएंगे, चुपचाप आ जाना। जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, शहर छोड़ के मत जाइएगा। हो गया इधर? हाँ अंदर कर लो। हाँ क्या हुआ? चंदन, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ, मुझे यहाँ से लेके जाओ। मैं भी वही चाहता हूँ, पर क्या करें, तुम तो जानती हो ना, हालात जब तक ठीक नहीं हो जाते मैं वहाँ नहीं आ सकता। अरे कितनी देर बात करेगा, जल्दी आना। अच्छा सुनो सुनो, बॉस बुला रहे मुझे, मैं बात करता हूँ। सर, एक दुकान के रोड साइड सीसीटीवी फुटेज मिली, वो दुकान काफी दिनों से बंद थी, इसीलिए फुटेज कलेक्ट करने में थोड़ा समय लगा। सर ये देखिए सर, जिस रात अंकिता का किडनैप हुआ था, उसी रात उसकी माँ विद्या इस ऑटो से घर आई थी। विद्या की हालत ठीक नहीं थी उस वक्त। हो सकता है कि ऑटो रिक्शा वाले ने इस बात का फायदा उठाया। इस ऑटो रिक्शा वाले की डिटेल्स निकालिए सर, नंबर फर्जी है। इसका मतलब ये शख्स जो है पहले से कुछ प्लान करने की कोशिश कर रहा था। इसकी शक्ल पे जूम करो। नहीं सर, क्लियर नहीं है। पूनम, हेलो। चंदन, मेरे भाई और पापा यहाँ पहुँच गए इस शहर में, उन्हें ज़रूर मेरे यहाँ होने की भनक हो गई है। तुम यहाँ आके मुझे ले जाओ, अगर उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो वो मुझे मार डालेंगे। देखो तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स। कैसे करूँ रिलैक्स? तुम जानते हो ना दोनों के नाक पे कितना गुस्सा रहता है। देखो मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत दे रही हूँ, तुम आओ फौरन मुझे यहाँ से लेके जाओ। अरे भैया प्लीज आपका मोबाइल मिलेगा, वो एक्चुअली एक फोन करना था। हेलो। हाँ जी, पूनम जी का एड्रेस देना था। कौन बोल रहा है? एड्रेस लिखिए, 102/4 गांधी मार्ग, हनुमान मंदिर के पीछे। देख तू मजाक तो नहीं कर रहा है ना? हेलो विक्रम, तुम्हारी बहन का पता मिल गया। सर, हम अंकिता के डायरी, लैपटॉप, हार्ड डिस्क ये सब स्टडी कर रहे थे, लेकिन उसके हत्यारे या किडनैपर के बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन हाँ, अंकिता ने उसके डायरी में बड़ी अजीब सी एक बात लिख के रखी है। एक मासूम मायूस ना हो जाए, इसलिए आज मैंने अपनी माँ की खुशी छीन ली। एक मासूम मायूस ना हो जाए, ये मासूम कौन है? और आज मैंने अपनी माँ की खुशी छीन ली। खुशी छीन ली से अंकिता का मतलब उसकी मौत से तो नहीं? मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों लिखा। मेरी वो कौन सी खुशी छीन सकती थी सर? मेरी तो सारी खुशियां मेरी बेटी अंकिता में ही बसी हुई थी। आज जिसे भगवान मुझसे छीन लिया। देखिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, लेकिन किसी भी लीड को जो है अनदेखा भी नहीं करना चाहते थे। मेरे बच्चे नंदा, अरे क्या हो गया नंदा? साहब मेरी बच्ची, साहब नंदा।
किया तो माफ करो यार, मारो मत। पापा, पूनम का ड्रेस आगे पीछे छत पे सब जगह देख लिया, पर पूनम कहीं दिखी नहीं। चल बता मेरी बेटी कहाँ है, चल बोल। अरे ये पता वो यही छुपी बैठी है। पूनम बाहर गई है बाजार में कुछ सामान लाने, बस आती होगी अभी। मुझे अंकिता की माँ की सारी डिटेल्स चाहिए। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किससे बात करती है, एवरीथिंग। सर आप विक्टिम की माँ पे शक कर रहे हैं? हमारे प्रोफेशन में शक ना करना ये गुनाह है। सर मैं गांधीनगर पुलिस स्टेशन से आया हूँ जी। अपने एक केस के सिलसिले में एक ऑटो नंबर की इंक्वायरी की थी, जो नंबर फेक निकला था। राइट। हमने भी सेम केस में ऑटो नंबर की इंक्वायरी की थी। सर हम दोनों के केस सिमिलर है। इसका मतलब ये दोनों केसेस में क्रिमिनल एक ही है। ये रिपीट ऑफेंडर है, तीसरी बार भी स्ट्राइक कर सकता है। इससे पहले ये स्ट्राइक करे, हमें इसे रोकना होगा। सर हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा है। सर हमें सीसीटीवी में एक शख्स नजर आया। फोटो है? हाँ ये रही उसकी फोटो। भाई आ गया वो। अबे तू क्या रे, मेरा माल चुरा के भागा था। चल बात करनी है, उठा इसको। अरे नहीं नीरा भाई, अरे अरे पकड़। छोड़ना मत साले को, देखते ही गोली मार देना। थैंक यू सो मच, ये मदद मैं हमेशा याद रखूंगी। भुवन, भुवन, नीरा खान को पता चल गया है कि हमने उसका माल चुराया था। हमें कहीं छुपना होगा। अगर उसने हमें ढूंढ लिया ना तो हमें वो जान से मार देगा। यार सब कुछ पैसों के लिए किया था हमने, बात जान पे आ गई है हमारी। मुझे जो डर लग रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, घर जाना ठीक नहीं होगा। हमें कहीं छुपने की जगह ढूंढनी है। तू साथ चल हमारे, चल। एक काम करते हैं, आसपास के एरिया में जाकर तलाश करते हैं। अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी पूनम। सर सर मेरे घर में 2 लोग आए थे सर, मुझे बहुत मारा, देखिए ना सब। सर उनके पास गन भी थी। पता करो कौन लोग, नाकाबंदी करो और पेट्रोलिंग यूनिट्स को अलर्ट करो। मैंने अंकिता की माँ विद्या के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, ऑफिस में जाके पूछताछ भी की तो पता चला कि विद्या के बॉस राजीव के साथ उसका अफेयर चल रहा है। दोनों में रात भर लंबी लंबी बातें होती थी, कुछ रोमांटिक मैसेजेस और पिक्चर्स भी मिले हैं। सर मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस राज को हमने इतने दिनों तक छुपा के रखा वो ही हमें अंकिता की मौत का सस्पेक्ट बना देगा। जब अंकिता को हमारे अफेयर के बारे में पता चला था तो अंकिता बेटा लेट मी एक्सप्लेन। एक्चुअली वो मैं नो नीड मॉम, मुझे पता है पापा के गुजर जाने के बाद आप कितना अकेला फील करती हैं। एक्चुअली मुझे राजीव अंकल से भी कोई कंप्लेन नहीं है, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस तरह छिप छिप कर मिलना सही नहीं है। क्यों ना आप दोनों शादी करो। उसने ऐसा क्यों लिखा था कि एक मासूम मायूस ना हो, इसलिए मैंने अपनी माँ की खुशी छीन। सर उसका दिल रखने के लिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन उससे छुपाया था कि राजीव शादीशुदा है। माँ तुम किसी का घर उजाड़ के अपना घर मत बसाओ। 2 साल का एक छोटा सा बच्चा है और एक तो पैदा भी नहीं हुआ। उन मासूमों को मायूस करने का आपका कोई हक नहीं है। उन बच्चों की खुशियों के लिए आपको अपनी खुशी सैक्रिफाइस करनी होगी, आपको मेरी कसम। इसी वजह से उसने अपनी डायरी में लिखा था कि एक मासूम मायूस ना हो, इसलिए मैंने अपनी माँ की खुशी छीन ली। हाँ बोलो। ठीक है हम पहुंच आगे से राइट लेना। फॉरेंसिक बुला और पूनम के फादर, बॉयफ्रेंड और उसके भाई, इन तीनों को ढूंढो। सर मैं पूनम से बहुत प्यार करता था। हम दोनों भाग के शादी करना चाहते थे, घर वालों को पता ना लगे, इसलिए मैंने किराए पे कमरा लेके पहले पूनम के रहने की व्यवस्था की और फिर बाद में मैं जॉब पर उज्जैन चला गया। वहाँ उसके
पिताजी और भाई ने मुझे बहुत डराया धमकाया और पूनम के बारे में पूछने लगे। जब पूनम उन्हें नहीं मिली तो फिर वो वहाँ से चले गए। बस मैं पूनम को यही बताने इंदौर गया और जब मैंने पूनम को मकान मालिक महेश के साथ देखा तो मेरे धन वतन में आग लग गई और मैं वहाँ से फिर चुपचाप निकल गया। फिर मैंने शमशेर को फ़ोन करके पूनम का पता बता दिया। गलती हो गया सर, मैं ही वो पूनम को ब्लैकमेल करके उसके साथ जबरदस्ती करता था। महेश पूनम को ब्लैकमेल करता था? लेकिन सर बेटी थी वो मेरी, मार पीट सकता हूं उसको मैं, रेप नहीं कर सकता। सर आपका शक बिल्कुल सही था। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक नंदा और अंकिता दोनों का रेपिस्ट सेम है। सर दोनों को मल्टीपल टाइम्स ब्रूटली रेप किया गया और सिर्फ इतना ही नहीं, बच्चों को भूखा रख के सिर्फ ड्रग्स दिए गए थे। मतलब ये जो कोई भी शख्स डेंजरस भी है और सीरियस भी। उस ऑटो रिक्शा वाले के बारे में कुछ पता चला? कोशिश जारी है सर। अब एक्सक्यूज मी सर, एक गुड न्यूज़ है, चिराग मिल गया। विद्या को मोलेस्ट किया ना तूने, और जब उसने धमकी दी पुलिस में जाने के लिए तो तूने अंकिता को किडनैप किया, उसका रेप किया, उसका मर्डर किया। हाँ? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। इनफैक्ट जब मुझे पता चला कि अंकिता का किडनैप हुआ है तो मुझे लगा कि आप लोग मुझ पर ही डाउट करोगे, इसलिए मैं शहर छोड़कर अपने मामा के घर सिरोही में छिप गया। इसका डीएनए टेस्ट करो और बॉडी में जो सीमेंट मिले हैं इसके साथ मैच करके देखो। एक्सक्यूज मी सर। और क्या क्या झूठ बोलना चाहता है बोल। सर अंकिता को मोलेस्ट करके वीडियो बनाने वाले लड़के मिल गए, दिवास के पैराडाइज होटल में छिपे बैठे थे। उठा के लेके आओ उन्हें, उनसे भी अच्छी तरह से पूछताछ कर। सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। तुम लोगों ने ही अंकिता का रेप और मर्डर भी किया और नंदा का भी। हमने अंकिता का नहीं किया और ना ही मर्डर किया। हम तो नंदा को जानते भी नहीं थे सर। और जैसे ही हम मालूम पड़ा कि अंकिता गायब है तो हम लोग इसीलिए गायब हो गए कि हमें लगेगा कि आप लोग हम पे शक करेंगे। इन लोगों का डीएनए टेस्ट करो और बॉडी पे जो सीमेंट मिली है इनके साथ मैच करके देखो। हेलो, ठीक है, खांडवा रोड पे शूट आउट हुआ, लेट्स गो। मर चुका है। देखो कुछ मिलता है कि नहीं। ए सुनो, इधर आ। गोली मारते हुए किसी को देखा था तुमने? हाँ सर, नीरा खान। और ये लोग? ये 3 आदमी थे, एक इधर ही पड़ा है, 2 उधर ही भाग गया, एक का कंधे में गोली लगा। ठीक है जब सर। हाँ ये कार्ड मिला। मिशा सिंह 34/55 इंदिरा नगर। इसके रिलेटिव्स को बुलाओ और बॉडी को आइडेंटिफाई कराओ। इसके साथ 2 और लोग थे, एक के कंधे पे गोली लगी है। आई एम श्योर वो हॉस्पिटल जाने की कोशिश करेगा। आसपास के जितने भी हॉस्पिटल हैं उन सबको अलर्ट करो। ओके सर। मीशा किसके साथ और कहाँ गया? 2 दिन पहले भुवन और रफी के साथ गया था। इनकी डिटेल्स हैं आपके पास? उनकी फोटो है मेरे पास। जी दिखाइए। ये रफीक है? ये रफीक है। ये मीशा, भुवन और रफीक का संबंध मीरा खान के साथ क्या हो सकता है? हो सकता है कि रफीक इन सबके पीछे। मैम आपके पास रफीक का नंबर हुआ? हाँ जी है मेरे पास नंबर। इसे रफीक का नंबर लो, उसे ट्रैकिंग पे डालो। सर एक मैसेज आया। नीरा खान का पता चल गया। रफीक और उसके दोस्तों पे गोली क्यों चलाई? क्या मचमच हुई थी रफीक के साथ? और हाँ ये भी बताओ, ये कौन शख्स है जो ड्रग्स खा के बच्चों का रेप करता है? रफीक और उसके दोस्तों ने मिलकर मेरा पपलू बनाया था और मेरा माल लूट लिया। मैं उन्हीं को ढूंढने के लिए गया था। वो लड़कियां? मुझे उन लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता सर। सर एक मैसेज आया, रफीक का पता चल गया, वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। लेटर है, लेटर। बता नीरा खान पे गोली क्यों चलाई थी? जरा चेक करना इसका जख्म असली है क्या? नहीं सर, असली है सर। हाँ तो बोल। हमने नीरा खान का पपलू बनाया था क्योंकि हमें पैसे की बहुत ज़रूरत थी और नीरा खान के पास बहुत पैसे, इसलिए हमने भुवन को भेजा था लड़की बना के उसका बैग चोरी करने के लिए। तेरा मोबाइल फोन हम लोगों ने ट्रैक किया था। परसों रात को तू फूटी कोठी पे था ना? क्या करा था वहाँ पर? क्यों सर? क्योंकि वहाँ पर एक लेडी की लाश मिली है जिसका रेप भी हुआ था और उसका नाम है पूनम। मैंने कुछ भी नहीं किया सर। देख,
अगर तू सच सच बताएगा ना तो तुझे सरकारी गवाह बनाकर तेरी सजा करवा दूंगा मैं। और वो दो लड़कियां अंकिता और नंदा। सर मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, लेकिन हाँ सर मैंने उसके बारे में बात की थी। किससे? रफीक तो सच सच बता चुका है, अब तू सच उगलेगा या तेरा भरता बना। सर पूनम मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं बहाने बना बना कर उसके घर जाता था। जब पूनम ने अपने पापा और भाई को महेश अंकल के घर देखा तो वो बहुत डर गई थी सर। उसने मुझसे हेल्प मांगी, उसे एक खाली घर में छिपा दिया, लेकिन सर जब नौबत हमारे छुपने की आ गई तो पूनम और बर्दाश्त नहीं कर पाई, मर गई। रफीक सच सच बता, उस रात को क्या हुआ था? दोनों घटनाओं के रात मैं और भुवन साथ में थे, और मैंने ही भुवन को बताया था कि अंकिता की माँ विद्या किस हालत में थी और कैसे नंदा अकेली घर वापस जा रही थी। सर मैं अंकिता की वीडियोस का फैन था, मुझे बहुत पसंद थी सर। फिर मैंने अपने हटाने के लिए नंदा को किडनैप किया। तुझे तो अपने गुनाह की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन आई विल मेक श्योर कि तुझे जुवेनाइल कोर्ट में नहीं बल्कि एक प्रॉपर क्रिमिनल की तरह सेशन कोर्ट में पेश किया जाए और तुझे कड़ी से कड़ी सजा मिले। कच्ची उम्र में सही गलत अच्छे बुरे की पहचान करना बहुत मुश्किल होता है, और ऊपर से संगत यदि बुरी हो तो बात और उलझ जाती है। कोई भी साफ सुथरी नदी गंदा नाला तभी बनती है जब रास्ते में मीठे पानी के झरने की जगह उसमें कूड़ा कचरा समाने लगता है। भुवन के साथ भी यही हुआ। उसके पिताजी का आचरण, बुरे दोस्तों का साथ और गलत टेम्पटेशन ने ना सिर्फ उसकी बल्कि कई परिवारों की जिंदगियां तबाह कर दी। ये उन नाबालिग लड़कों के साथ हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उनका हाथ थामें, उन्हें गिरने से बचाएं। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।